गुजर रही हैं, तब उन्हें अपने जीवन के उस निर्णय पर पछतावा होता है जब उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया था। जब अपनी गरज थी तो देवी देवता माँ बाप सब कुछ यही बूढ़ी काकी थी। अरे जब मतलब निकल गया तो मरे हुए जानवर से भी बेकार हो गई। अरे सब समय का खेल है। अगर ईश्वर यही न चाहता तो एक जायदाद का वारिस न बच गया होता। बुद्धिराम कंजूस होने के साथ साथ एहसान फरामोश भी निकला। हम सब रात दिन तुम्हारी खिदमत करते हैं। एक तुम ही हो जो जब तब सबके सामने गालियां देती रहती हो। अगर हम लोग न होते तो भूखों मरती, तब समझ में आती। अरे तो मैंने ऐसा क्या कह दिया रे जो मेरे ऊपर ऐसे बरस रहा है? अरे अब तो मेरा मुंह खोलना भी दूभर हो गया। इतने दिनों से कमीज फटी पड़ी थी, तुझसे कोई नया जोड़ा थोड़ा ही मांग रही हूँ। अरे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आंखों से दिखाई पड़ता तो किसी के सहारे की जरूरत काहे पड़ती मुझे। अरे अब चुप भी रहो। मैं सब समझ रही हूँ बहू, तुझे तो समय ही नहीं मिला होगा। क्या कहा? इसकी तो चीखने चिल्लाने की आदत पड़ गई है। अरे इनकी सुनते सुनते तो कान पक गए। सच पूछो तो रात दिन बस बद्दुआ ही देती रहती हैं ये। मुझे इसकी रत्ती भर चिंता नहीं है। गांव में जो समझदार आदमी है वो सब समझते हैं कि दोष किसका है। रामदीन चौकीदार कह रहा था कि सारा गांव जानता है कि काकी जब तब खाने के लिए बड़बड़ाती रहती है। हाँ। अरे मुझे क्या पता था कि तू इतना बदल जाएगा। अपनी औलाद नहीं थी, अरे तुझे ही अपनी औलाद से बढ़कर समझा। तेरे बच्चे मुझ पर खुल्ली करते हैं, मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ। अरे गांव घर में एक जानवर की भी इज्जत होती है, लेकिन मेरी तो वो भी नहीं। लेकिन इसमें बच्चों का क्या दोष? अरे तेल की धार जिधर बहेगी, पीछे वाला तेल भी तो उधर ही जाएगा। ते क्या समझते नहीं है कि माँ बाप बूढ़ी काकी की क्या इज्जत करते हैं। ये लो, बाल्टी भर के रख दी, जी भरकर पियो और पानी पी पी कर हम लोगों को कोसो। अरे कितना भी किया जाए, और कोसने की इनकी आदत सी बन गई है। चलो। बाट रे बटोहिया पूरब रहिल हम जाई, पछु के हुई हम बाट रे बटोहिया पूरब रहिल हम जाई, सैया रहिले विदेशवा मछाई, सुनो रे बटोही मोरे भाई, सुनो रे बटोही मोरे भाई, सैया रहिले विदेशवा मछाई, सुनो रे बटोही मोरे भाई। लाडली के बापू, क्या है? किस सोच में डूबे हो? खाने का वक्त हो गया है, चलो चलकर खाना खा लो। अभी भूख नहीं है, थोड़ा रुक जाओ। दिया में तेल बहुत कम है, खत्म हो जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। बच्चों ने खा लिए? हाँ, सब खा चुके। और बूढ़ी काकी ने? अरे काकी भी खा लेंगी। पहले तुम बूढ़ी काकी को खाना खिला कर आओ, नहीं तो अभी रोने चीखने लगेगी। सच कहते हो, मुझे तो कभी बड़ा अजीब सा लगता है। पैसे के मोह के कारण हम लोग काकी की बहुत उपेक्षा करते हैं। बूढ़ी है, कष्ट होता होगा तभी तो बद्दुआएं देती है ना।
मुझे तो भगवान से बड़ा डर लगता है। आखिर अपने भी तो बच्चे हैं। अपनी अपनी करनी का ही फल भोगते हैं। तुम्हारी तरह हर आदमी हो जाए तो दुनिया ही बदल जाए। खरे आदर पाने का भी एक ढंग होता है। और हाँ, 2 पैसे अगर हमारे पास हैं तो लुटाने के लिए नहीं, उन्हें मुफ्त में खर्च कर दूं, ये मेरे बस का नहीं। सच कहते हो। आखिर उनके चीखने चिल्लाने से हम लोग क्या क्या करते रहेंगे। और तू जब देखो तब उस बुढ़िया के पास बैठी रहती है, हमेशा वही कमरे में घुसी रहेगी। अगर अब की बार गई ना तो मैं तेरी टांग तोड़। अब इससे बख्शो भी भगवान। ठीक है, बच्ची है, अब नहीं जाएगी। हाँ? अच्छा जाओ, तुम खाना निकालो। जाती हूँ। बहुत खूब, सुपर, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। काकी, अरे लाडली, कहाँ थी बेटी? कुछ खा रही है। भाइयों ने सताया है, तभी बूढ़ी काकी याद आई। ये पीछे क्या छिपाए है? आहा, बड़ी अच्छी महक आ रही है। लगता है कुछ चटपटा है। आ, बैठ मेरे पास। बूढ़ी काकी, आपको सुन करके ही कैसे पता चल जाता है कि क्या है? अरे छोड़ बेकार की बातें। जब तू मेरी उम्र की होगी ना तो सब कुछ समझ जाया करेगी। अच्छा ये बता, क्या लाई है? गरम गरम समोसे हैं। समोसे? नुक्कड़ वाले हलवाई की दुकान से खरीद कर सीधे यहाँ आ रही हूँ, वरना भैया देख लेता तो छीन कर खा जाता। खा ले खा ले, डर मत, यहाँ थोड़ा ही भैया आएगा। देख तो अच्छा है कि नहीं। अच्छा है। अरे रामदीन हलवाई है ना, बहुत अच्छा बनाता है। लाडो, थोड़ा सा मुझे भी तो दे। बूढ़ी काकी, जब मैं रामदीन हलवाई के वहाँ से खरीद कर लाऊंगी तो आपको जरूर दूंगी। अभी तो सिर्फ एक है। अरे हट, तू मुझे चिढ़ा रही है ना। बता, कल देगी? अरे हाँ, अगले हफ्ते मुखराम का तिलक आ रहा है। अरे वाह, खूब स्वादिष्ट पकवान बनेंगे और तब मुझे भरपेट खाने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी तो दे। लो बूढ़ी काकी। क्या बात है, दादी पोती का क्या बढ़िया गठजोड़ है। बहुत अच्छा है। बूढ़ी काकी, अब माँ बुला रही है। माँ बुला रही? हाँ, मैं जा रही हूँ। एक बात भैया नहीं जाना। अरे हम गए रहे साथ, हम देखा भैया 10 भैंसी। अच्छा, कहीं हम कहा देखो बुद्धिराम, तुम्हारी किस्मत आज जल गई। जब तिल करू सड़कों पे आए, जब तिल करू सड़कों पे आए। अरे भैया नाउ ठाकुर, तुम यहाँ क्या चपर चपर बात कर रहे हो? अरे जाके जरा महाराज की मदद करो, अकेले परेशान है बेचारे भंडार में। जाओ। हाँ हाँ बुद्धिराम भैया, अरे यही खातिर तो खूब खाए पी के शरीर तगड़ा किया है कि मुखराम भैया की शादी में दौड़ दौड़ के काम करे, दौड़ दौड़ के काम करे। कितने समय से इंतजार कर रही थी इसी दिन का। तब मुखराम का तिलक चढ़ेगा और मुझे पेट भर खाना मिलेगा। पर अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बन रही, पर अपने लिए तो महक के सिवा और कुछ भी नहीं। आज ये लाडली न जाने कहाँ चली गई। मेहमानों के बीच में मुझे तो भूल ही गई। सब मतलब के लोग हैं। यहाँ बैठने से क्या फायदा। चलूं हलवाई के पास। क्या लाल लाल पूरियां तल रहा है। बहुत बढ़िया, सुपर। अरे
भौजी महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। हाँ देती हूँ, ये लो। तलवारी कर अंगना न समाए, तिलक लाए हरे हरे तिलक लाए तलवारी। अरे भौजी भाड़ आए, उन्हें भी कुछ दे दो। अरे जरा ठहरो, नहीं अपने हाथ ही उठा करके दे दो, ये लो ले जाओ। अच्छा। अब जिसे देखो सब मुझे ही पूछ रहा है। अब मैं भी किसी को कुछ नहीं कहती, नहीं तो नाते रिश्तेदार टोला मोहल्ला के लोग सोचेंगे कि रूपा ने नैहर ससुराल में कुछ देखा ही नहीं, बस जरा सी बात में इतराने लगी। अरे आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या भाड़? हाँ जरा भी संतोष नहीं होता है। अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान तक को भोग नहीं लगा और इनके पेट पे पहले ठूस दिया जाए। डांड मरे न माचा छोड़े, इतना खाती हो सब कहाँ जाता है? जाओ जाके अपनी कोठी में बैठो, जब सब लोग खा लेंगे तभी मिलेगा, समझी? और तुम कोई देवी तो हो नहीं कि किसी के मुंह में पानी जाए न जाए तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। सच तो है, आग लगे ऐसे पेट को, मेहमानों ने खाना नहीं खाया और पहले घर वालों को मिल जाए। हाय बड़ी बेइज्जती हुई आज तो। भाई बात चाहे जो कुछ हो, बुद्धिराम ने खूब पैसा खर्च करके बढ़िया पकवान बनवाए। गलती तो मेरी ही थी, मुझे हलवाई के पास नहीं जाना चाहिए था। हाँ। जरा सी देर की ही बात थी, लेकिन खबर तो ना हुआ। अरे मेहमान तो खाना खाने बैठ गए, अब खा रहे हैं, थोड़ी सी देर में खा चुकेंगे, फिर मुझे भी खाना मिलेगा। पहले गरम गरम पूड़ियाँ रसेदार सब्जी के साथ खाऊंगी, फिर पेट भर के मिठाई खाऊंगी। आहा कैसा स्वादिष्ट पकवान बना है, वाह। बस थोड़ी सी देर की ही बात और है, चल तब तक एक गीत ही गाऊं। नंद जी के आंगना खाओ 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 हाँ बेटा। मई तेरे बधैया बाजे। अरे इतनी देर से मैं गीत ही गाए जा रही हूँ, अब तो सब मेहमान खाना खा भी चुके होंगे। चलूं, नहीं तो बचा खुचा ही मिलकर संतोष करना पड़ेगा। हेलो। अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे बुढ़िया सत्यानाश हो तेरा, क्यों मेरी इज्जत धूल में मिलाने पे पड़ी हुई है? भगवान के लिए मुझे माफ कर और कमरे में जा। अभी मेरे लड़के का सगन होने दे, जाने किस मनूस घड़ी में तेरी जिम्मेदारी ली थी, अब मरेगी भी। चल भाग यहाँ से, ये जवान निकल गई। मैं कहता हूँ जा, ये जाती है कि उठाऊं डंडा? सत्यानाश हो तेरा, न मरती है न जान छोड़ती है। कम वक्त
ये रात कैसे कटेगी भगवान? हे राम, क्या खाऊं? अरे इन लोगों को मेरी सुधि भी नहीं आई। पेट में आग धधक रही है। अरे क्या मेरा पेट काटने से ही इनके पास धन जुड़ जाएगा? ये भी ना सोचा। अरे ये बुढ़िया कितने दी है, इसका जी तो ना दुखाए। कौन है? खाना? क्या अम्मा ने भिजवाया है बेटी? नहीं, ये मेरे हिस्से का है। तेरे हिस्से का? लो खाना। काकी, पेट भर गया? नहीं बेटी, भूख और बढ़ गई है। जा अम्मा से 2 पूड़ी और ला दे। काकी, अम्मा सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी, उसे छुपा के लाएंगी। तो फिर ऐसा कर बेटा, तू मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाना खाया है। चल। हाय राम, मैं भी कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे हजारों रुपए की आमदनी हो रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार। हे भगवान, मुझे माफ करना, मेरे बच्चों पर दया करना, मेरी भूल को क्षमा कर देना भगवान। मुझे माफ कर देना भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझे क्षमा कर दो काकी, मुझसे बहुत भूल हो गई। काकी मुझे क्षमा कर दो, तुम तो देवी हो। काकी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काकी, मुझे माफ कर दो काकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हुई। काकी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो काकी, मुझे माफ कर दो। चलो काकी अंदर चलो। जीते जी अपनी संपत्ति किसी को न दे, वरना जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे किसी के साथ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। ये शोर बता रहा है
कि इन बच्चों ने सीधे आपके दिल पे चोट की है। जिज्ञासा, युवा सुपर, हुमैरा, बहुत बढ़िया, बहुत, दोनों बच्चियों ने कमाल कर दिया।